नमस्कार, मैं हूं कृष्ण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भगवान सूर्य की आराधना क्यों करनी चाहिए। इस पूरे कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान सूर्य से आखिर आपको क्या क्या चीज हासिल होती है और किन ग्रहों के दोषों की निवृत्ति के लिए आपको भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और क्या क्या फायदा होगा। ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज शुभ संवत 2075 शक 1940 सूर्य दक्षिणायन का आज पौष महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और दिन रविवार। आज अमावस्या 6:58 तक और पूर्वाखाड़ा नक्षत्र शाम को 5:43 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:13 से 5:35 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सूर्य की। हिंदू पंचांग के अनुसार साल के 10वें महीनों को पौष कहा जाता है। मान्यता यह है कि सूर्य देवता के भग नामक इस माह में उसकी पूजा करने से सब प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य को ही भग कहा और जो इनसे युक्त हो उन्हें भगवान कहा। वही मान्यता यह भी है कि इस मास में मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। मांगलिक कार्य का अर्थ है काम्य कर्म, यानी यज्ञोपवीत, विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि। तो इन मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए। अदरवाइज आप नित्य और नैमित्तिक काम कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य के कारण इसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता। इसका एक कारण और भी है। सूर्य अधिकतर समय धनुराशि में रहते हैं इस महीने में और धनुराशि के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं। मान्यता यह है कि देव गुरु बृहस्पति इस समय देवताओं सहित सभी मनुष्यों को धर्म और सत्कर्म का ज्ञान देते हैं। लोग सांसारिक कार्यों के बजाय धर्म कर्म में रुचि लें, इसलिए सौर धनु मास को खर मास कहा और इस मास को ऋषि मुनियों का मास कहा गया। पौष मास में भगवान सूर्य की उपासना का अपना एक महत्व है। पौराणिक ग्रंथों की मान्यता माने तो पौष मास में भगवान सूर्य की उपासना उनके भग नाम से करनी चाहिए। भगाय नमः। पौष मास के इस भग नाम के सूर्य को ईश्वर का ही स्वरूप माना। पौष मास में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से, उपवास रखने से विशेष फल मिलता है। कुछ पुराणों में तो पौष मास के प्रत्येक रविवार तांबे के पात्र में शुद्ध जल, लाल चंदन, लाल रंग के पुष्प डाल करके भगवान विष्णु के मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की मान्यता भी है। मान्यता यह है कि इस मास प्रत्येक रविवार को व्रत और उपवास रखें, तिल चावल की खिचड़ी का भोग लगाएं, तभी मनुष्य जो है वो तेजस्वी बनता है। पौष अमावस्या का भी अत्यधिक महत्व माना गया है। ऐसे तो अमा शब्द का अर्थ ही बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन पितृदोष, कालसर्प इत्यादि जो ग्रह दोष हैं, इन सब से मुक्ति के लिए उपाय भी किए जा सकते हैं, उपवास भी रखे जा सकते हैं, सूर्य की उपासना भी की जा सकती है और सभी प्रकार के प्रायश्चित्त कर्म किए जा सकते हैं। हमारे शास्त्र में प्रायश्चित्त कर्म 5 तरह के माने गए: दान, स्वाध्याय, सत्संग, यज्ञ और नाम जाप। ये पांचों के पांचों काम पौष मास में संयम के साथ किए जा सकते हैं। इससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बेहतर होती है और आत्मोन्नति का अवसर आपको मिलता है। सूर्य के तेज और देवगुरु बृहस्पति की दिव्यता से संपन्न होने के कारण पौष मास आध्यात्मिक रूप से बड़ा समृद्धि देने वाला है। तो कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति यानी धनु और मीन राशि में जब सूर्य जाते हैं तो जब तब स्वाध्याय ज्ञान की प्राप्ति देवताओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा जीवों को की जाती है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि इन दोनों महीनों में, खास करके पौष महीनों में, आप भगवान सूर्य की उपासना सहित देवताओं का उपासन करें। सभी प्रकार के कर्माकर्म का आप प्रायश्चित्त करें, दान करें, स्वाध्याय करें। ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। चलिए, तो इसी के साथ हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। पहले कॉलर हमारे साथ हैं फूलचंद। फूलचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जान। गुलशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, क्षमा करेंगे, आपका नाम मैंने जी बताएं। पंडित जी, मेरा जन्म तिथि है 11/9/92। बहुत सुंदर। और समय बेटा? समय 2:10। बहुत अच्छा। दोपहर का जन्म है? नहीं, रात में। जी बेटा। जन्म स्थान? सर, जन्म स्थान है पाटन। ओह, दुर्ग, पाटन। जी, बहुत बढ़िया। बताइए क्या जानना चाहिए। कि मेरा जो काम जो है ठीक से चल नहीं रहा है और आय का साधन जो है थोड़ा सा बहुत ज्यादा कम है। शादी? जो भी काम पकड़ता हूँ वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता है और पैसे जो है थोड़ा सा कम आते हैं, तो आर्थिक स्थिति बहुत कम है। शादी हुई कि नहीं?
जी नहीं, अभी तक तो नहीं। चलिए, ये दोनों ही परेशानी, दोनों ही प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं कि आप जो कर्म करते हैं उसमें आपको लाभ नहीं हो रहा है और शादी नहीं हुई। सबसे पहले हम उसकी बात करें जो आपने प्रश्न किया। आपका जन्म लग्न कर्क है और राशि आपकी कुंभ है। भाग्येश बृहस्पति धन स्थान में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपको लाभ किस में है। वैसे कर्क लगने वाले जातक अक्सर राजा होते हैं, मगर आपका बृहस्पति चूंकि भाग्येश होकर के धन स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंसल्टेंसी का बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति आपके धन स्थान में है। एक तो 4 कैरेट का टोपास पहनिए, गुरुवार का व्रत करिए, हल्दी का दान करिए और इसके बाद आप देखिए कि शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह जरूर करा लें नांदी मुख श्राद्ध के साथ में। दूसरा प्रश्न उठता है कि बड़ा ये जो राहत का समय कब से शुरू होगा। सच बात यह है कि राहु की दशा प्रारंभ हो चुकी है। गुरु में राहु का अंतर है और ये 2020 अक्टूबर तक चल सकता है। इसके बाद में आपकी जो दशाएं चलेंगी उससे आपको जरूर लाभ होगा। यानी शनि की दशा चलेगी, शनि सप्तमेश होकर के कारक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सत्ता वहीं से शुरू होगी। मतलब अक्टूबर 2020 तक लगातार आपको प्रयास करना है। आमतौर पर राहु की दशाओं में लोग अपना व्यापार बंद कर देते हैं, कई बार उन्हें बहुत तकलीफ होती है, मानसिक क्षति होती है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि नित्य दत्तात्रेय स्तोत्र का पाठ करें या दत्तात्रेय भगवान के मंत्र का जप करें। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः, इस मंत्र का एक माला जप करें, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं सुधीर। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। जी मेरी जन्म तिथि है 18/5/1970। 18/5/1970। समय बता दें। 77। ओके, समय 11:30 बजे रात के। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है यूपी बागपत। जी, बागपत के आसपास कोई और दूसरा शहर? मेरठ। हाँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं। अभी मैं आगरा से बात कर रहा हूँ। आगरा में मेरा एक मकान है, वो बेचना है। आगरे की जीन की मंडी में मैं भी रहा करता था कभी। जी बहुत अच्छी जगह है। आगरे की खासियत है बेड़ैया अगर अभी मिलती हो और लस्सी। ये बेड़ैया सरसों के तेल से तली जाती थी। बहरहाल आप जानना चाहते हैं कि आप एक मकान बेचना चाहते हैं और ये मकान कब तक बिकेगा। आपका जन्म लग्न मकर है और आपकी जो राशि है वो वृषभ। मुझे ऐसा लगता है कि चतुर्थेश मंगल अपने तीसरे स्थान में है, तो ये एक परेशानी जरूर है आपको। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, देखिए शुक्र की दशा शुरू हो जाएगी 2019। मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई 2019 के पहले पहले आपका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। मतलब आप अपने जन्म स्थान, अपने स्थान को छोड़ करके अन्यत्र शिफ्ट हो जाएंगे। और इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना चाहिए। आपको केतु की शांति करानी चाहिए। गाय को नित्य एक आहार दें, एक रोटी और उसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके गाय को खिलाएं। बहुत जल्दी आपका कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं सीताराम। सीताराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर मैं ये जानना चाहता था कि मेरे लड़की अभी गिर गया था और बार बार गिरता रहता है। ए दादा, सबसे पहली लड़की की तारीख ले बता। लड़की का तारीख है 9 मार्च हाँ 2017। 2017। और कब का बजे एक समय है? समय करीब सुबह 4 बजे। और जन्म स्थान? 3:30 बजे। जन्म स्थान बलौदा बाजार छत्तीसगढ़। 3 बजे एक जन्म है कि 4 बजे एक जन्म है? कितना समय? 3:30 बजे। अच्छा ले बीच के काम। हाँ सर, और कहा जानने बार बार लिखा गिरत हैं। ये 1 तारीख को इसको नया साल के दिन हमारा बर्थडे था और ये अचानक गिर गया, इसके सर फट गया, 4 टाँका लगा है। अच्छा, तो 1 तारीख को। तो इसका अभी आगे इस साल में कैसा रहेगा, कुछ क्या है इसका राशि वाशी है, बताइए थोड़ा। ये इसको कोई गिरी थी या ये आप ऑटोमेटिक फेंट हुई थी, यानी बेहोश हुई थी? दोनों में फर्क है। अपने से गिरी थी, स्लिप मारा था पैर तो मेरे सामने ही। ओके, चलिए। इसका जन्म लग्न मकर है और इसका लग्नेश और द्वितीय शनि 12वें स्थान में है। बिल्कुल सही चीज़ है कि इसको चोटें लग सकती हैं, बार बार लग सकती हैं। आप इसको डॉक्टर को दिखाएं। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इसको न्यूरो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो, ये लड़की फेंट भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए शनि की शांति करानी है। शनि इसका लग्नेश और द्वितीय होकर के 12वें स्थान में है। चिंता बिल्कुल न करें, आगे चल करके स्वस्थ रहेगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि मार्च 2019 यानी अब से लेकर 3 महीने तक इस बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी चिंता करनी चाहिए। तो शनि की शांति और उसमें भी ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 23,000 जप कर लें और हवन तर्पण मार्जन कराएं किसी अच्छे पंडित को बैठा कर। इसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए काला तिल और जौ इसको मिलाकर के बराबर मात्रा में किसी आचार्य को शनिवार को दें, निश्चित तौर पे इससे फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर पुनीत।
मोहित, मोहित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मोहित जी मेरी आवाज मिल रही है? हेलो। हाँ मोहित जी मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी नमस्कार पंडित जी, जी मेरा नमस्कार। नाम महीप है। जी क्या नाम है आपका? एक मिनट। महीप। मदीप, महीप, मजीब, महीप, MAHEEP। महिम। हाँ जी 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 बताइए बताइए बताइए। डेट ऑफ बर्थ? मेरा 31 जनवरी 2002, राजस्थान हनुमानगढ़ जन्म है। जन्म सुबह समय? 6:15 पे। जन्म स्थान? हनुमानगढ़। ये कहाँ सुबह के समय कहाँ पड़ता है भैया? 6:15, राजस्थान हनुमानगढ़। बहुत बढ़िया, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मेरे 2 सवाल है। मैं मेरी पढ़ाई के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ याद करता हूँ, मतलब याद नहीं रहता, भूल बहुत जाता हूँ। बढ़िया पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। जी। और दूसरा ये जानना चाहता हूँ कि मैं आगे किस क्षेत्र में जाऊँ कि मेरे को सफलता मिले। मैं आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहता हूँ वैसे तो, और अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेरे को सफलता नहीं मिलती तो मैं किस क्षेत्र में जाऊँ कि मेरे को सफलता मिले। अभी किस क्लास में है? अभी 11th में हूँ, कॉमर्स है मेरे पास। तो कॉमर्स इंजीनियरिंग कैसे मिलेगी? हाँ जी कॉमर्स लेने से इंजीनियरिंग कैसे मिलेगी? सर, इंजीनियरिंग मिल सकती है कॉमर्स से? हैं? मिल सकती है इंजीनियरिंग। चलिए थोड़ा सा कठिन है आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसमें, पर आपने एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण किया, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग और कॉमर्स के बारे में कोई ताल्लुकात नहीं समझ पा रहा हूँ। बहरहाल आपका जन्म लग्न धनु है और आपके मन में एक प्रश्न है कि पंडित जी आखिर मेरे को याद क्यों नहीं होता। हम ये बात अपने अगले एपिसोड में बताएंगे कि हमारे बच्चों को चीज़ें याद क्यों नहीं रहती। मन एव मनुष्याणाम कारणम मंदमोक्षयो। याद रखिए कि जो भी आंखें आपकी देखते हैं, जो कान सुनता है ना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 तन्मात्राओं से जो कुछ भी आप एक्सेप्ट करते हैं, ये सारे रिसीवर्स हैं और वो माइंड में जाकर के जरूर कलेक्ट होते हैं। सवाल यह है कि आपने उसे ध्यान से सुना है या नहीं सुना है। मतलब चित्त एकाग्र नहीं है आपका। चित्त की एकाग्रता के लिए दो बड़े महत्वपूर्ण बातें सभी बच्चों को सुनना चाहिए कि आपका माइंड बहुत सुबेरे शुरू होता है जागने से बाद, और उसके बाद देर रात तक वो थक जाता है। आपके दिमाग में 2 हिस्से होते हैं, एक को कहते हैं लेफ्ट माइंड और एक बोलते हैं राइट, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर में आपके पास लॉजिक होता है और राइट हेमिस्फीयर हार्ड डिस्क होती है। आमतौर पे ज़्यादातर बच्चे रात जाग करके पढ़ते हैं और आमतौर पे यहीं पे लॉजिक आपका थका होता है और आपको चीज़ें याद नहीं रहती। इसलिए यदि आपको पढ़ना हो तो जल्दी से जल्दी, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में खूब पढ़ाई करें, इससे आपको आगे प्रेशर नहीं होगा। और यदि दिन में पढ़ना हो तो सुबेरे 5 बजे उठ करके और पढ़ाई करें और रात को 9 बजे के बाद पढ़ाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि रात को 9 बजे से लेकर के रात को 3 बजे तक आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर यानी बाईं ब्रेन से दाहिने दिमाग की तरफ सारी इंफॉर्मेशन टैग होती है, सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है, और जो बच्चे रात में जागते हैं उन्हें चीजें याद नहीं रहती। अब तीसरी बात, सवाल यह है कि आपको एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। आप जब कभी भी अपने क्लासरूम में जाएं तो अपनी तर्जनी को लॉक कर लें अंगूठे से। याद रखें कि इस अंगूठे और इस तर्जनी को कभी भी खोल कर नहीं रखना चाहिए। भगवान भी आशीष इस उंगली से नहीं देते। भगवान का आशीष या योग की मुद्रा भी तर्जनी को बांध कर रखती है। इसका मतलब यह है कि आपको हमेशा क्लासरूम में जाना है और तर्जनी बांध के रखना। अब 1 महीने बाद फिर से मुझे कॉल करें, यदि आपको सचमुच याद आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बस एक और छोटी सी बात चलते चलते कि हर बच्चे को नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए जल्दी से सवेरे उठ करके, और एक दिया प्रे करके जलाना चाहिए कि परमात्मा मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं देश हित में, राज्य हित में, परिवार के हित में सोच सकूं, अच्छा कर सकूं। ये प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। तो चलिए, एक सूचना कि आज ग्रहण है, मगर ग्रहण चूंकि भारत में दृश्य नहीं है इसलिए ग्रहण का सूतक नहीं माना जाएगा। आप अपने नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म सहज रूप से कर सकते हैं। हालांकि पौष महीने में काम्य कर्मों की वजह है, मतलब नित्य और नैमित्तिक कर्म कर सकते हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, किसी बालक वृद्ध रोगी को परेशानी नहीं है। आप नित्य कर्म नित्य क्रिया नित्य तरीके से करें। बस एक चीज का ध्यान रखें कि ग्रहण नहीं है, इसलिए किसी प्रकार का मन में संदेह ना रखें। चलिए अब बात करते हैं 12 राशियों की। 12 राशियों में कुछ मोटी मोटी बातें बता दें जो आपके अर्थव्यवस्था को मैनेज करने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि बृहस्पति के साथ में शुक्र 8वें
भावी स्थान में है। हाँ, फाइनेंस की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस करने के लिए 12 राशि अपने आप को थोड़ा सा सावधान रखें। बृहस्पति के साथ में शुक्र है। मार्केट में एमसीएक्स शेयर स्टॉक सभी मार्केट बहुत ज़्यादा विम्सिकल होंगे, अनसर्टेन होंगे, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते समय आपको लॉस हो सकता है, भारी लॉस हो सकता है। मार्केट कोलैप्स होने की स्थिति में कोशिश ये करें कि बृहस्पति शुक्र के साथ जब तक रहे तब तक कोशिश करें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें। नंबर 2, शनि के साथ में सूर्य का योग बन रहा है, बहुत अधिक विवाद हो सकते हैं 12 राशियों में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसलिए कोशिश ये करें कि बड़ों से पंगा ना ले। 12 राशियों के लिए एकदम कॉमन फैक्ट। चलिए अब 12 राशियों में पहली राशि बात करते हैं मेष राशि इसकी। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश 12वें स्थान में। भाई और बहनों, मंगल जब 12वें स्थान में हो तो सबसे पहले सेहत का ध्यान करना चाहिए। चाहे आप यात्रा करें, चाहे रूटीन में हो, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। चौथे स्थान में राहु, पेट की तकलीफ हो सकती है, परिवार में किसी को रोग हो सकता है। यहाँ 12वें स्थान के मंगल एक अच्छा चीज जरूर देते हैं, आपकी यात्राएं देते हैं, पर यात्रा में सावधान रहना चाहिए। इस समय मानसिक परेशानी, घर में सामान का मेंटेनेंस, वैसे भी संडे का दिन है, मेंटेनेंस कराना चाहिए, कुछ आकस्मिक व्यय हो सकते हैं। फाइनेंस का क्रंच रहेगा। ये तीसरी मेष राशि वाली जातकों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि शनि की पूर्ण दृष्टि 11वें स्थान में, यानी फाइनेंस का क्रंच रहेगा और साथ में प्रेशर रहेगा काम का। बहरहाल संडे हॉलीडे है तो अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करें, पर एक चीज याद रखें, विवाद बिल्कुल ना करें, सेहत का ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र के जप के साथ दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बारी है दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए वापस शनि की वही बातें, शनि अब 8वें स्थान में पहुंच गए और पूर्ण दृष्टि रखते हैं दशम स्थान में। बॉसेस के साथ, बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ, ज्ञानी गुणियों के साथ रिलेशन ठीक रखें, मतलब हो सकता है वाणी का संयम आपके लिए पैनिक हो। बहरहाल तीसरे स्थान में राहु है, क्रिएटिव बिजनेस के लोग बहुत फायदे में रहेंगे, कार्यक्षेत्र में मनोबल बढ़ने वाला है। अच्छे स्वभाव के कारण आपके बहुत सारे सहयोगी बनने वाले हैं। आप सोचते होंगे पंडित जी कुछ अच्छा भी बता दीजिए, सप्तमेश 11वें स्थान में बैठे हैं, द्वादशेश 11वें स्थान में बैठे हैं, मतलब स्विच के चांसेस बन सकते हैं, किसी परिवर्तन के चांसेस बन सकते हैं या यात्राओं के चांसेस बन सकते हैं। परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलेगा। मगर यहां पर मंगल 11वें स्थान में, जो बच्चे बहुत तेज गाड़ी चलाने के शौकीन हो भाई, उनसे तो एक गुजारिश कि आप बहुत तेज गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि 11वें स्थान में मंगल। क्या करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और मसूर की दाल का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमिनाई की। अब इस राशि में पहुंच गए राहु और केतु। 8वें स्थान में केतु पड़े हुए हैं, दशम स्थान में मंगल। सत्ता, वर्किंग प्लेस, आपके बॉसेस के साथ रिलेशन बहुत बढ़िया है, मगर यहां पर देखिए दशमें छठे स्थान में पिता का स्वास्थ्य, आपके खुद के पेट की तकलीफ, दूध जैसी चीजों से इंफेक्शन हो सकता है। इसमें बाहर का पानी, दूध थोड़ा सावधानी से पिएं और लाभ के अवसर मिलेंगे और कार्य क्षमता अच्छी रहेगी, खर्च थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, कंट्रोल करें। क्या करें, इस समय आपको चाहिए कि भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, गुड़ का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बारी है दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। लग्न में राहु है तो राहु के कारण जीवन में अनियमितता आती है, तो समय का दुरुपयोग ना करें, रिश्तों का दुरुपयोग ना करें, गुस्सा बिल्कुल ना करें, वाणी पर संयम रखें और मुझे ऐसा लगता है समय निकाल करके अपनी समस्याओं पर विचार करें। चिड़चिड़ापन बिल्कुल अच्छा नहीं। क्या करें, भगवान शिव का पूजन करें, क्योंकि राहु का एक परमानेंट डायग्नोसिस भगवान दत्तात्रेय की पूजा या भगवान शिव का आराधन है। भगवान शिव के आराधन से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। तो दूध चावल का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह की। अब पहुंच गए राहु 12वें स्थान में, तो इस स्थान में व्यावसायिक संबंधों में खटास, आर्थिक परेशानी और कोई आकस्मिक विवाद हो सकता है, हानि हो सकती है, इससे बच के रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, यहां वापस से फिर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, रिश्तों को संभाल के चलना चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करें, धतूरे की माला भगवान शिव में चढ़ाएं। यदि आपके राहु, आपका जन्म राशि सिंह या कर्क है तो निश्चित तौर पर भगवान शिव की आराधना में विशेषकर धतूरे का फल चढ़ाएं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में भी बहुत कुछ अच्छा लिखा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कन्या राशि में सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। आज बहुत अच्छी चीज लिखी कि रुका हुआ धन मिलेगा, बहुत बल्ले बल्ले, आय के नए साधन हो सकते हैं, भगवान करे ऐसा हो जाए। आलस और निर्णय से बचना चाहिए। ये बात सही है कि मैं थोड़ा सा देर से आता हूं, मुझे जल्दी आना चाहिए। बहरहाल आप भी विलंब बिल्कुल ना करें, निर्णय लेने में किसी तरह का फंबल ना हो, अगर किसी प्रकार का भ्रम हो तो आप अपने बड़ों की सलाह ले सकते हैं। तीसरे स्थान में बृहस्पति, आपकी योजनाएं बड़ी अच्छी हैं, थोड़ा सा तनाव होगा। अगर ब्लड प्रेशर शुगर हो तो आप अपने डॉक्टर की सलाह में रहें, समय पर दवा खाते रहें और बाबा के दर्शन करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि जॉब बदलने के प्रयास में भी संतोष नहीं मिलेगा, मतलब जॉब बदलने से भी आपकी परेशानी दूर नहीं हो रही है, तो कोशिश करें कि जॉब बदलने की जगह अपने स्वभाव को बदल लें। वर्तमान काम आपके मनमाफिक नहीं है, थोड़ा सा तनाव है, सहयोगियों के साथ मौज मस्ती करते समय अपनी सेहत का एकदम ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। याद देखने की बात यह है कि तीसरे स्थान में शनि, गले की खराश मेरी तरह और पेट में तकलीफ हो सकती है, संतान को लेकर चिंता हो सकती है, चित्त की एकाग्रता कम हो सकती है। बच्चों को पढ़ाई में बहुत ध्यान देने की जरूरत है।
अदरवाइज प्रोफेशनल्स काफी अच्छी स्थिति में होंगे, किसी प्रकार की संपत्ति का क्रय कर सकते हैं, काफी अच्छा, एनर्जी काफी अच्छी रहेगी। क्या करें? मंगल और केतु के मंत्र का जप करें, हो सके तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ चने का दान करें, एक मुट्ठी चीनी किसी वृक्ष में रख करके प्रार्थना करें सूक्ष्म जीवों के आहार के लिए, तो आपका दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की, लग्न में बृहस्पति और शुक्र, 12 राशियों में ये राशि सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें बृहस्पति और शुक्र एक साथ में बैठे हैं। इन दो देव गुरुओं और दैत्य गुरु के आपस में तालमेल अच्छे नहीं है, इसलिए संसार में वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा होगा। राजा का प्रजा से, व्यक्ति का व्यक्ति से, परिवार का परिवार से, ये मतभेद बहुत होगा। इस मतभेद से अपने आप को बचाकर चलना है और आर्थिक निर्णय बहुत सावधानी से लेना है। ये केवल अकेले देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए परेशानी चल रही है, इसलिए बिल्कुल धैर्य रखेगा, सरकार के साथ सहयोग करें, कोशिश करें कि रुके हुए काम पूरे हो जाएं। जरूर ईगो हर्ट हो सकता है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इस समय शनि की स्थिति देखने की है कि इस समय शनि जो है धनु राशि में दूसरे स्थान में, पेट की तकलीफ, माता का स्वास्थ्य, वाहन की परेशानी, इन सबको थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी। क्या करें? आज भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गुड़ का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि नई योजनाओं में फायदा लाभ की संभावना, परंतु विलंब से थोड़ी परेशानी हो सकती है, पेट में तकलीफ हो सकती है। क्या करें? महामाई के दर्शन करें, चावल का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि काम में सहयोग मिलेगा, काम में आसानी होगी, मतलब दोस्त आपको सहयोग करेंगे, पेंडिंग काम भी आसानी से पूरे हो सकते हैं। आज बैठ करके घर में सारे काम निपटा लें और नए प्रोजेक्ट, नए काम की तलाश होगी। क्या करें? श्री शिव का मंत्र जप करें, काले तिल का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या एक्वायरेंस की, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बड़ों की सलाह, बड़ों की मदद मिलेगी, महत्वपूर्ण काम होने से राहत होगी और रेस्पिरेशन में थोड़ी सी परेशानी। क्या करें? चंद्रमा के मंत्र जप करें, दूध का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पैशंस की, बनते कार्य बिगड़ने के कारण अपेश और परेशानी हो सकती है, सावधान रहें। 5वें स्थान में राहु, आलस्य, विलंब और देर से निर्णय आपके लिए पैनिक हो सकता है, माता का स्वास्थ्य भी आपके लिए चिंता की बात। क्या करें? राहु के मंत्र जप करें, भगवान शिव का आराधन, दत्तात्रेय मंत्र जप करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था हमेशा लेकर मीन का हाल करा, आपने प्यार दिया उसके लिए आभार। कल हम फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।